हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मिशन 100 क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर 2 बहुपद पढ़ेंगे, क्योंकि हम चैप्टर फर्स्ट बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ब्लूप्रिंट में कुछ बदलाव होना है, ब्लूप्रिंट आने वाला है। तो उसमें कुछ बदलाव होंगे तो कुछ चैप्टर हटेंगे, कुछ प्रश्नावलियाँ उसमें से हटेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पहले चैप्टर 2 कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर 2 में कुछ क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं बहुपद के बारे में। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। यानी बहुपद की ये परिभाषा है कि बहुपद कहते किसे हैं। आई बात समझ में? तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार से? क्योंकि चर में जो चर होता है, इस बहुपद में जो चर होता है उसकी जो घात होती है वो क्या होना चाहिए? एक धनात्मक संख्या होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। यानी करणी के अंदर x नहीं होना चाहिए और बटे में x नहीं होना चाहिए, या x की घात माइनस में नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स जानते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि बहुपद में px, कोई बहुपद है px में x की उच्चतम घात, यानी कि कोई भी बहुपद है उसकी उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि बहुपद में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ बहुपद में देख रहे हो यहाँ पर कितनी है? 2 है। यहाँ पर कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे त्रिघात बहुपद में घात 3 है, ये नाम से ही जाने जाते हैं। यानी कि घात 1 है, उच्चतम पावर 1 है, तो रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद कहलाते हैं, ये त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। आई बात समझ में? px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। कक्षा 9वीं में हमने खूब पढ़ा था इनको, आप जानते भी होंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि रैखिक बहुपद की कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे 2x - 3 करणी में संख्या है, करणी में चल सकती है, लेकिन ये चर करणी में नहीं होना चाहिए। आगे देखिए y प्लस करणी 2 x - 2/11 3z - 4 2/3 u प्लस 1। ये देखिए 2x की घात 2 प्लस 3x - 2/5, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। y का वर्ग -2, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात। ये कुछ एग्जांपल्स है, अब इनको देख लेना। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आइए हम बहुपद में शून्यकों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम पहले पढ़ते थे तो हमने शून्यकों के बारे में चर्चा करी थी। पहले जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। जैसे हम कोई बहुपद px में लेके चलते थे, एग्जांपल जैसे 2x प्लस y = 1, ये क्या है? बहुपद है। अब इस बहुपद को हम इसमें y की वैल्यू निकालेंगे। देखो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y = 1 - 2x। तो ये y की एक वैल्यू मिली हमें, है ना? ये y किस रूप का है? px रूप का है। तो हम कुछ वैल्यू रखते थे, x का कुछ मान रखते थे, तो y की हमें वैल्यू मिल जाती थी। फिर हम उसको ग्राफ में प्रदर्शित करते थे। आपने देखा होगा कि मैं ग्राफ बना रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, ये x डैश है, यहाँ पर नीचे y डैश है। हम कुछ बिंदु बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने अनुमानित बनाए हैं, आप स्केल की सहायता से व्यवस्थित बना सकते हैं, सेंटीमीटर का पैमाना मान के। जैसे मैं यहाँ पर x बराबर, मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ, तो क्या मिलता है? मैं -2 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और हम इसमें से घटा देंगे तो प्लस की संख्या आ जाएगी, इसलिए मैंने -2 रखा है यहाँ पर। तो y = 1 - 2 और -2, ये कितना हो जाएगा? 1 + 4 कितना हो गया? 5। यानी कि मैंने यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं साइड में, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। अब देखिएगा यहाँ पर x और यहाँ पर y। x की मैंने क्या रखी वैल्यू? -2, तो y क्या मिला मुझे? 5। मैं और कुछ रख लेता हूँ यहाँ पर, x बराबर मैंने 1 रख लिया, y क्या मिलेगा? y = 1 - 2 कोष्ठक में 1। तो ये क्या हुआ? 1 - 2 = -1,
यानी y मेरे को क्या मिला -1, यानी मैंने 1 रखा तो y कितना मिला -1। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, y का एक आपको मान मिलेगा, हमें इसमें दर्शाना है। आपने देखा होगा इधर वाला प्लस का रहता है 1 2 3 4, ये 0 0 रहता है मूल बिंदु के निर्देशांक, इधर -1 -2 -3 -4, इधर ऊपर प्लस का चलेगा, इधर -1 -2 -3 -4। देखिएगा हम वैल्यू रखते हैं, x की जो वैल्यू है वो क्या है -2, तो -2 यहाँ पर आ जाते हैं, और y की कितनी है 5 है, हम ऊपर चलेंगे क्योंकि प्लस का 5 है। ये बिंदु हमें यहाँ कहीं इस जगह पर मिलेगा, हम इसको डॉट बना लेते हैं बिंदु। अब हमें x की वैल्यू कितनी है 1 है, हम x पर चलेंगे 1 यहाँ पर, और y की -1 है, तो ये बिंदु यहाँ कहीं मिलेगा, दोनों का मिलान बिंदु। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, देखो मैं मिला रहा हूँ, इस प्रकार आपको मिलाना है। ये मैंने बिंदु मिला दिया। ये किस समीकरण का, ये रेखा किस समीकरण की है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x + y = a का ये समीकरण है। अब आप देख रहे होंगे कि ये बहुपद px में है, तो ये जो रेखा है ये x अक्ष को कितनी बार डिवाइड कर रही है, ये हमें देखना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो लाइन है, ये रेखा है, ये x अक्ष यानी ये वाला अक्ष जो है ये x अक्ष है, इस x अक्ष को ये एक बार क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो ये क्या होगा, या प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके शून्य कितने होंगे 1 होगा। यदि ये रेखा 2 बार प्रतिच्छेद करती इसे घूमकर, तो शून्य की संख्या कितनी होती 2 होती। यदि 3 बार इसको x अक्ष को क्रॉस करती तो शून्य की संख्या कितनी होती 3 होती। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं इसके अंदर, 2.1 के कुछ उदाहरण है। पहले उदाहरण कर लेते हैं अपन, तो उदाहरण पहला है इसमें, तो मैं कुछ ये कुछ गड़बड़ बन गए हैं, हमें ग्राफ थोड़ा सा आप किताब में अच्छे से बनाएं, मैंने तो ऐसे ही बना दिए हैं। ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश, ये y डैश, ये x डैश, ये y डैश, ये x डैश, कैपिटल लिखा करो यहाँ पर, y डैश, x डैश, x डैश, y डैश, x डैश, y डैश, ठीक है। अब मैंने यहाँ शून्य बना रहा हूँ, ये मूल बिंदु होगा आपका 0 0। ये एग्जाम्पल पहला है आपका, देखिएगा कुछ चित्र है इसमें, बना रहा हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है आपका इस प्रकार है, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो इस प्रकार है, तीसरा एग्जाम्पल जो है ये इस प्रकार है, चौथा एग्जाम्पल इस प्रकार है, पांचवा एग्जाम्पल जो है आपका वो इस प्रकार है, टच करती हुई जा रही है लाइन यहाँ पर। अगला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये आपके साथ 6 एग्जाम्पल है। और इसका प्रश्न साइड में देख लीजिएगा, प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर px है ना, ये y बराबर क्या है px है, ये px क्या है इसमें बहुपद है। तो इस ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पहले के लिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा। तो मैं साइड में लिख देता हूँ पहले का उत्तर, ग्राफ x अक्ष को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को 1 बार कर रहा है, तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। वैसे ही दूसरे का लिखना है, देखिए ये जो ग्राफ है ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदु पर। यहाँ क्या लिखेंगे
शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक से बताती हूँ। शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ यहाँ से 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को। इसी प्रकार आपको 2 इनके बाकी को उत्तर लिख लेना है। जैसे तीसरा, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। देखो एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम लिखेंगे तीसरे में जो है शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपको लिख लेना है इस प्रकार। इसी प्रकार हम चौथे का उत्तर भी लिख लेंगे, ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। सेम लिखना है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए ग्राफ पांचवा जो है, इसका उत्तर मैं ये देता हूँ, क्योंकि ये स्पर्श कर रहा है ना, तो एक्स अक्ष को ये स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करना यानी एक बार प्रतिच्छेद करना। ऐसा नहीं कि स्पर्श कर रहा है तो 2 बार प्रतिच्छेद करेगा, नहीं। यदि स्पर्श भी कर रहा है तो वो एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श करेगा, एक बार, क्योंकि स्पर्श बिंदु तो इसका एक ही होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। प्रतिशत की जगह हम क्या लिख लेंगे, स्पर्श कर रहा है, या प्रतिशत भी लिख सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ स्पर्श कर रहा है इसलिए हम स्पर्श उत्तर देंगे। अगला देखिए, ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और ठीक है, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए आगे बढ़िए। हम कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, इसको अच्छे से समझा, अच्छे से जाना है। अब हम प्रश्नावली करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड हो जाता हूँ मैं। वैसे ही आपको सेम लिखना है साथियों। पानी बहुत गिर रहा है बाहर, मौसम के भी अपने ही मजे होना भी चाहिए। प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न देख लीजिएगा। बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में इसमें दिया हुआ है, आपके गणित के प्रश्न में ये देख सकते हैं। और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या आपको बताना है। चलो हम बताते हैं, कुछ ग्राफ बना लेते हैं फिर से। पहले हमने 6 ग्राफ बनाए थे, उसी प्रकार हमें 6 ग्राफ बनाना है वापिस। ठीक है, हम इनके ऊपर नीचे लिख देंगे। आप फिर से वही काम है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये 0, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये 0, ये एक्स, ये वाई, सॉरी एक्स डैश, वाई, ये वाई डैश 0। यहाँ पर लिखते हैं एक्स डैश, वाई डैश 0, एक्स 0, एक्स डैश, वाई डैश, एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश 0। ठीक है, ये ग्राफ हो गए। इसमें हम लाइन खींच देते हैं। पहला दिया हुआ ये वाला, दूसरा जो दिया हुआ है आपको इस प्रकार दिया हुआ है, इस लाइन दी हुई है। ठीक है, अगले लाइन जो दी हुई है वैसे दी हुई है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है साथियों। ये दोनों स्पर्श करते हुए स्पेशल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहला देख रहे होंगे, एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें हमने जानी है। अब ये 2.1 की प्रश्नावली है, इसमें केवल ग्राफ ही दिए हुए हैं, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लेते हैं या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका, तो इतना ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ नहीं, एक बार पढ़ लो आसानी से सब कुछ समझ में जाना है। ठीक है, पहला जो हम ग्राफ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 4, 5, 6। ठीक है, 6 ग्राफ दिए हुए हैं आपको, तो उनके बारे में लिखते हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या। देखो यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों
की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। यानी सुनियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ पर देखिए सुनियों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। इसको वैसे ही आपको लिख लेना है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये आप आसानी से लिख सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन भी करवाए हैं, उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि 2 बार क्रॉस कर रहा है, एक बार ऐसे हम यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी लिख देंगे? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ देखिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी क्योंकि ये भी एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को ग्राफ जो है वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हम लिखेंगे शून्यों की संख्या बराबर 4। आई बात समझ में? यहाँ पर देखिए चूंकि स्पर्श करता है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ 2 बार स्पर्श कर रही है लाइन, तो आप देखिएगा एक बार तो प्रतिच्छेद, 2 बार क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी साथियों? 3 होगी। मैंने बताया था कि एक बार जो स्पर्श करती है तो उसका एक शून्य होता है। यहाँ देखिए शून्यों की संख्या 3 क्योंकि ग्राफ है, ये लाइन है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद और 2 बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। ऐसा लिख सकते हैं, या 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली 2.1 खत्म हुई साथियों। अब हम अगली प्रश्नावली है 2.2। हमने कुछ इसके एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, प्रश्नावली भी कर ली है, ये कंप्लीट हो गई है। आगे हम 2.2 करेंगे, इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि इस बार जो कक्षा 10वीं में जो पैटर्न रहेगा वो मैथ्स का चेंज नहीं होगा। बेसिक और स्टैंडर्ड 9th क्लास में बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का बदलाव हुआ है, लेकिन 10वीं के लिए अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड ही पढ़ना है। और अगले साल से आपको बेसिक और स्टैंडर्ड का जो होगा चयन कर सकते हैं, लेकिन इस साल नहीं। तो इस साल आपको स्टैंडर्ड ही पढ़ना है और साथ ही 6 ही विषय में आपको पास होना है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आप स्टार्टिंग से ही लग जाइए, क्योंकि आपके लिए सुविधा है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस आपके माकड़ों क्षेत्र में। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब से आपको प्रॉपरली वीडियो टाइम से मिलते रहेंगे और साथ में आप हमारा चैनल देखते रहिए। जय हिंद साथियों।